इरेज करो अपने रिंकल्स को बिना बोटॉक्स के, ऐसी टैगलाइंस यूज करी जा रही हैं वी नेक कॉलर्स, फेस लिफ्टिंग टेप्स और फेशियल टेप्स के बारे में। बट क्या ये सच में इतने कामयाब है? आज मैं आपको दूंगी इसके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ अमेज़न के पॉपुलर एंटी एजिंग टेक्निक्स के बारे में कि आप उन्हें कैसे यूज करें, कैसे उन्हें अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएं, और क्या उन्हें यूज करने से आपको होने वाला है कोई फायदा या सिर्फ आप अपना कर रहे हैं टाइम एंड मनी वेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस टेप्स के बारे में। ये नॉर्मली सिलिकॉन पैचेस होते हैं या फिर फ्राउनी नाम से आते हैं, जिन्हें आप अपने फेस पे लगा सकते हैं एंड दे क्लेम कि आपके रिंकल्स कम करने में हेल्प करते हैं। तो चलो पहले समझते हैं इन्हें लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आप करो अपने फेस को मॉइस्चराइज, और मॉइस्चराइज करने के बाद अपनी मसल्स को थोड़ा सा वार्म अप एंड रिलैक्स करना है, और उसके बाद टेप्स को लगाना है। टेप को लगाते समय आप अपनी टेप को स्ट्रेच नहीं करोगे बल्कि स्किन को स्ट्रेच करोगे, और उसके बाद उसको जो भी आपको एक्शंस रोकने हैं मसल्स के, जैसे कि फोरहेड के ऊपर, क्रोज फीट के ऊपर, नेजोलेबियल फोल्ड के ऊपर लगाकर छोड़ सकते हो। इनिशियली स्टार्टिंग में उसको 3 घंटे के लिए छोड़ो एंड ग्रेजुअली यू कैन एक्सटेंड इट टू 8 आवर्स। काफी लोग इन टिप्स को लगा के सो जाते हैं एंड दे से कि इसकी वजह से नाइट रिंकल्स नहीं बनेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, टेप को यूज करना स्टार्ट करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर करो, क्योंकि यू माइट बी एलर्जिक टू द एडहेसिव, और अगर आप एलर्जिक हो तो इसे ऑफ कोर्स यूज नहीं करना है। तो ऐसे बाहर जाना तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए मोस्टली लोग इसे नाइट में यूज कर सकते हैं या फिर जब आप घर पर हैं तब। या कुछ इनविजिबल पैचेस आते हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज आल्सो। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में जो ये फेस टेप्स हैं वो वर्क कैसे कर रही हैं। सबसे पहले तो अगर आप सिलिकॉन टेप्स यूज कर रहे हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब आप उसको लगाते हैं, और वाटर एब्जॉर्ब करके वो आपकी लाइंस को थोड़ा सा शैलो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। सेकेंड चीज, जब आपकी फेस पे ये टेप लगी रहती है तो आपको एक तरह से सबकॉन्शियस लेवल पे ये याद आता रहता है कि आपको इन मसल्स को यूज नहीं करना है। तो इन मसल्स को बार बार यूज करने की वजह से आपके रिंकल्स बन रहे हैं। तो अगर आप इनको पूरा दिन, एक्चुअली में पूरा दिन लगा के रखोगे, तो आपको याद रहेगा कि मुझे इन मसल्स को यूज नहीं करना है। टू सम एक्सटेंट आप इन मसल्स को कम यूज करोगे तो उसकी वजह से ये वाले रिंकल्स थोड़े कम बनेंगे, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि आप पूरा दिन इन्हें लगा के रखें। थर्ड थिंग, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें कहते हैं स्लीप रिंकल्स। स्लीप रिंकल्स बनते हैं जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में सोते हैं। वो बात करने की वजह से या एक्सप्रेशन की वजह से नहीं बनते, बल्कि हमारी स्लीपिंग पोजीशन जब एक डायरेक्शन में है तो लंबी लंबी लीनियर लाइंस बन जाती हैं। तो अगर आप सोते समय इसको लगा के रख रहे हो तो वो मैकेनिकली उन रिंकल्स के बनने को रिड्यूस करता है, स्किन को स्ट्रेच करके रखता है, एंड टू सम एक्सटेंट आपकी स्लीप रिंकल्स कम करने में हेल्प कर सकता है। बट ये जो टेप्स हैं वो कोलाजन बिल्डअप में हेल्प नहीं कर रही हैं, इलास्टिन टिश्यू या फिर स्किन फर्मनेस बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रही हैं, एंड बाय नो मीन्स वो आपके रिंकल्स कम करने में हेल्प कर रही हैं। सो इन फेस टेप्स का कोई लॉन्ग टर्म रोल नहीं है। सो इफ यू आस्क मी that do these patches help to reduce wrinkles or reverse aging in any way, the answer is no, but still आपको कुछ कुछ जो इसके छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं टेम्पररी, उसकी वजह से इन्हें यूज करना ही है। तो फिर मेक श्योर करो कि क्योंकि इनके एडेसिव से आपको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करो। ऑल्सो जब आप इनको हटा रहे हो तो माइल्ड क्लेंजर लगा के हटाओ, ताकि एपिडर्मिस स्ट्रिप ना हो और स्किन इरिटेट ना हो। साथ ही बहुत लंबे समय तक अगर आप इन टेप्स को लगा के रखते हो तो ऑक्लूजन की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, इसलिए इन्हें लंबे टाइम तक लगा के नहीं रखो। इनफैक्ट एवरी नाइट ना यूज करके हफ्ते में 2 या 3 बार इन्हें यूज करो। तो अब हम बात करते हैं इन फेस लिफ्टिंग पैचेस की। डू दे रियली वर्क? इन्हें आपको अपने फेस पे लगाना होता है उन पॉइंट्स पे जिनको आपको लिफ्ट करना होता है और लगा के छोड़ना होता है। सो दे में गिव अ टेम्पररी लिफ्ट। तो देखने में एक बार के लिए लगा कि स्किन थोड़ी ऊपर चली गई है, पर कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। मोस्टली पीपल इनका बेनिफिट लेते हैं जब उन्हें किसी फोटोशूट के लिए जाना हो और उन्हें दिखना है थोड़ा सा कम एज्ड, या फिर कुछ इवेंट के लिए टेम्परेरीली वो थोड़ा सा फेस लिफ्टेड दिखाना चाहते हैं, तो इन्हें लगा के आप मेकअप के नीचे हाइड कर सकते हैं, टेम्परेरी बेनिफिट ले सकते हैं, बट डेफिनेटली इनसे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता है। सो नेक्स्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है ये वी कॉलर, तो जिसको आपको ऐसे करके अपने फेस के ऊपर लगा के रखना है। माय गॉड, ये तो बहुत ही टाइट है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने मेरा गला ही दबा दिया हो, एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। बट एजिंग प्रिवेंट करने के लिए अनकंफर्टेबल चीजें करनी पड़ती हैं, तो अगर इससे एक्चुअली में सैगिंग रुक सकती है तो मैं रेडी हूँ इसे पहन के रखने में। बट गाइज, मैं इसे 10 दिन से रेगुलरली लगा के रख रही हूँ, रात को सोते समय में, दिन में भी, एंड अभी तक तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है।
एंड लिटरेचर एंड साइंस भी सपोर्ट नहीं करती है दैट दिस कैन हेल्प। बट कुछ करना ही है, घर पे हो, टाइम है करने का, तो ट्राई कर लो। बट मेरे हिसाब से इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। गाइस, अगर आपको एक्चुअली में अपने रिंकल्स इरेज करने हैं तो कुछ और चीजों पे फोकस करो, जैसे कि सन प्रोटेक्शन फोकस करो ताकि स्किन डैमेज ना हो। इन वाली लाइंस की मूवमेंट्स को थोड़ा कम करने पे फोकस करो। उसके अलावा अब आता है बोटॉक्स इन अ बॉटल। या इट इज एक्चुअली सम मॉलिक्यूल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करते हैं, उनका रिलीज रिड्यूस करके आपकी मसल्स को वीकन करते हैं ताकि आप ये जो मूवमेंट्स है ये कम कर पाए। दो ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इनका एविडेंस है बट बहुत ही लो एविडेंस है, बट आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। सो द कॉमन मॉलिक्यूल्स जिन्हें आप यूज कर सकते हो दे आर लिस्टेड हियर एंड यू कैन चेक एंड ट्राई देम। इसके अलावा यू कैन टेक हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड रेटिनॉइड्स एवरी नाइट। ये कोलाजन बूस्टअप में हेल्प करते हैं एंड कोलाजन बूस्टअप करके डेफिनेटली एजिंग स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद आप कुछ प्रोसीजर्स जैसे कि ईबीडी डिवाइसेस, लेजर्स, फोटो बायोमॉड्यूलेशन, इनकी तो हेल्प ले ही सकते हैं ताकि आप अपने रिंकल्स को कम कर सके बिना बचाव। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।